मेरा नाम विजय मिश्रा है। मैं यूनिट में उप प्रधान के पद पर। कारण है इसके 3-4 हमारी मेन डिमांड है। जो एक तो एग्री डिस्कॉम बनाने जा रही है हरियाणा सरकार, जो एक अलग से एग्रीकल्चर का महकमा बनाने जा रही है, और जो पहले से ही 54 करोड़ रुपये का घाटा है मैं इस महकमे को बनाने जा रही है, और बाद में इसमें इसका पूरा घाटा दिखा के इसको प्राइवेट कर देंगे। दूसरा हमारा है नूह और गुड़गांव, उसको ये प्राइवेटाइजेशन करना जा रहे हैं, अडानी के हाथों में सौंपना जा रहे हैं। तीसरी है हमारी जो ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर एक औजार है, जिस प्रकार जियो की सिम ने फ्री में बेची थी, इसी प्रकार ये स्मार्ट मीटर फ्री में देने का काम करने की कोशिश कर रही है सरकार। बाद में इसका जो हमारा इस नेटवर्क वाला हाल है वो इसका होगा। और भी हमारी कुछ मांगे हैं जो अपनी, जैसे रिस्क अलाउंस है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, और कैशलेस मेडिकल सुविधा है। तो हमारी 14 सूत्रीय मांगों का हमने जो एजेंडा है वो सरकार को दे रखा है। मंत्री से मिले थे, लेकिन उसके बारे में उनसे उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं। हमारी ये 3 दिवसीय हड़ताल है, 11, 12 और 13 की। अगर सरकार ना मानी तो इसको अनिश्चितकाल की जाएगा। नहीं, आज का हमारा ये गेट मीटिंग चली हुई है, तो 3 घंटे का ये 9 से 12 तक 3 घंटे ये 3 दिन चलेगा, 6, 7 और कुलदीप पन्नू जी प्रधान प्रदर्शन किया था। हाँ जी, 3 घंटे का प्रदर्शन है। सरकार के वादा खिलाफ विरोध में सरकार भी मान रही है। कई बार पंचकूला भी वहाँ पे धरने प्रदर्शन कर आए हैं, कोई भी किसी प्रकार की कोई नहीं कर रही है। आगे देखो, ये 11, 12, 13 की तो हमारी हड़ताल सही है। अगर सरकार ना मानती तो इस आगे उड़ी चलाएंगे। मैं विजयपाल मलिक, सब यूनिट प्रधान में। तो ये हमारा सरकार के साथ जो एक टकराव चल रहा है ना, ये एक सरकार की ये कारण चल रहा है। एक तो नूह और फरीदाबाद को जिस तरह से गुड़गांव को ये प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहते हैं, और पूंजीपतियों के हाथ में देके बिल्कुल कर्मचारियों की नौकरी पर भी तलवार लटक जाएगी, और जिससे कंज्यूमर को भी इसमें नुकसान होगा, महंगी बिजली मिलेगी। जो हरियाणा के अंदर जो अपने थर्मल हैं, वे फिलहाल इन्होंने लगभग आधी यूनिट बंद कर दी है। ये क्या बंद कर दी भाई, हमने इतनी बिजली की जरूरत नहीं है, बाहर से खरीदते हैं, खर्चा कमा हुआ है, लेकिन बाहर से महंगी बिजली खरीदते हैं, और यहाँ भी कंज्यूमर को महंगी ही बिजली मिलेगी जब ये पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। और एक एग्री डिस्कॉम का जो ये 15 अगस्त को नया महकमा लॉन्च करने की उसमें है ही, वो एक मीठा जहर है। जो 5500 करोड़ का घाटे से चलेगा, वो कितने दिन तक चलेगा, और उसमें जो कर्मचारी जाएंगे वो कितने दिन तक अपनी नौकरी बचा पाएंगे। तो इसमें कंज्यूमर को भी इसमें घाटा होगा, क्यों जब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। आज किसान को 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिल रही है खेतों की, लेकिन जब ये प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो वो मनमाने रेट के हिसाब से अपने बिजली की यूनिट के हिसाब से रेट देगा, और मनमाने हिसाब से कनेक्शन रिलीज कराएगा वो, जिसमें आम कंज्यूमर को, किसान को और कर्मचारियों को, इसमें लगभग सभी को घाटा है, एक पूंजीपतियों को छोड़ गए। और एक जो रिस्क अलाउंस की जो मांग है टेक्निकल कर्मचारियों के लिए, जो दिन रात बारिश का मौसम हो, आंधी का हो, 24 घंटे काम करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, उनके लिए रिस्क अलाउंस के बारे में सरकार का रवैया लगभग नेगेटिव है। भाई, पड़ोसी स्टेटों से हम अपने बोला इसमें डिस्कस कराएंगे, देखेंगे उड़ कितना मिला है। राम दोनों को वहाँ हरियाणा पुलिस ने 5000 रिस्क अलाउंस दिया होता में। हरियाणा पुलिस से ज्यादा रिस्क है बिजली विभाग को, 24 घंटे खतरे में रहते हैं। तो कम से कम हमने ना 7000 की हमारी डिमांड है। जब हरियाणा पुलिस को ये 5000 रिस्क अलाउंस दे सकते हैं, तो बिजली कर्मचारी तो 24 घंटे उससे भी ज्यादा खतरे में रहता है, तो उसको कम से कम 7000 रुपये रिस्क अलाउंस दिया जाए। और हमारे जो भत्ते हैं, जैसे वॉशिंग अलाउंस है, भाई कपड़े धोलन का है, जैसे हम 24 घंटे काम करते हैं, लगभग रोज हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। साइकिल भत्ता है, जैसे मोटरसाइकिल भत्ता है, ये 150 रुपये देते हैं। 150 रुपये में क्या होता है, महीने में 400 रुपये मोटरसाइकिल का है। ऊपर से फिर ये मेडिकल अलाउंस है, 1000 रुपये देते हैं। एक आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, 800 रुपये तो उस मेडिकल की फीस है दिखाने की, और फिर वो टेस्ट रहेगी अलग से, दवाई रहेगी अलग से। तो
यूनियन की साझा मोर्चा की जो एक मांग है, इसमें कम से कम मेडिकल अलाउंस को 5,000 रुपये महीना किया जाए और एजुकेशन अलाउंस है जो 1125 रुपये पर बच्चे के हिसाब से दे रहे हैं। आज कौन से भी स्कूल में जाकर देख लो, प्राइवेट स्कूल में, एक स्कूल में भी 1100 में कहीं बच्चा कोई पढ़ेगा नहीं, कम से कम 2-2,500 रुपये से तो फीस स्टार्ट होती है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं भाई, जो नू और गुड़गांव को जो प्राइवेट हाथों में देना चाहते हो, इस पर तुरंत प्रभाव से रोका जाए। एग्री डिस्कॉम जो बनाने जा रहे हो, इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। स्मार्ट मीटर है जो एक मीठा जहर है जियो की सिम की तरह, इसमें चलो ये मान के चला, हाँ स्मार्ट मीटर लगा दिया, एक कोई बूढ़ा बूढ़ी है घर पे, पेंशन आती है महीने में, अगर रात को 12 बजे उस स्मार्ट मीटर के अगर उसका जो पैसे खत्म हो गए, रात को 12 बजे ही वो मीटर बंद हो जाएगा। अब बिजली विभाग की प्रणाली है, अब भाई पहले 2 महीने बिजली फूक है कर कंज्यूमर, उसके बाद बिल अदा करे है। लेकिन स्मार्ट मीटर में ये होगा, पहले अपने पैसे जमा करवाओ उसके में और फिर बिजली फूको अपनी, तो उसमें है ना कंज्यूमर को भी जबरदस्त नुकसान होगा और निगम को भी उसमें नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, किसी कंज्यूमर के लिए, किसी कर्मचारी के लिए कोई काम नहीं कर रही है सरकार। सैनी मैम से जो ये गूंगी बहरी सरकार है, ये कर्मचारियों का शोषण कर रही है। ये कर्मचारियों का ऑनलाइन पॉलिसी करके इनको मरवाना चाह रही है। ये यूटिलिटी जो दूर से हमारे नए बच्चे आए हुए हैं, उनके घर के नज़दीक नहीं जाने दे रही, उनको घर के नज़दीक किया जाए, यूटिलिटी लागू की जाए। ये स्मार्ट मीटर लेने चाह रही है। स्मार्ट मीटर की कीमत 8 से 12,000 है, जो हर एक गरीब किसान हो, मजदूर हो, वो उसकी कीमत नहीं दे सकता। और उसका ये है कि ये डबल चलेगा, जो अब बिल किसी का 8,000 आ रहा तो ये 16,000 आएगा। और जो किसान के डिस्कॉम कंपनी ले रही है, जो किसानों को बहुत ही नुकसान करेगी। जो एग्री डिस्कॉम, जो आज उनका बिल 400-500 रुपये आ रहा है, वो 16,000 रुपये बिल आएगा और ये किसानों के लिए बहुत घातक होगा। कोई भी किसान इस बिल को झेल नहीं पाएगा। प्रोफेसर अपड़िया, सब यूनिट प्रधान मैम। हमारी मुख्य मांगे हैं, एक तो सरकार का निजीकरण के खिलाफ, एक है एग्री डिस्कॉम जो बिल्कुल घातक है, और एक है हमारा रिस्क अलाउंस, एक इंटर यूटिलिटी। इसमें हमारा गुड़गांव और नू सबसे पहले इनको पैरेलल लाइसेंस देने का काम करिए प्राइवेट कंपनी को। पूरा DH का 70% रेवेन्यू बिजली बोर्ड का अगला गुड़गांव शहर से आता है, उसके बावजूद ये उसको बेचने पर लगे हुए हैं। हमारी मांग है कि उसको पैरेलल लाइसेंस को कैंसिल किया जाए, और जो एग्री डिस्कॉम है जो किसानों को सस्ती बिजली मुहैया कराती है, आज हम 10 पैसे यूनिट के हिसाब से किसानों को बिजली दे रहे हैं, उसके आप पड़ोस के हमारे राज्य हैं, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, वहाँ देख लो, वहाँ 2 से 4 रुपये तक किसानों को बिजली के यूनिट का रेट मिल रहा है। मगर यहाँ प्राइवेट हाथों में देकर ये किसानों के साथ अन्याय करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि एग्री डिस्कॉम के नाम पर अलग से कंपनी बनाकर जहाँ हजारों कर्मचारी काम करते हैं, उसी में कुल 3600 कर्मचारियों को लेकर ये पूरा एग्री डिस्कॉम को चलाना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और हमारे बिजली बोर्ड में पिछले 2 महीनों में 70 से 80 हमारे साथियों की जान जा चुकी है एक्सीडेंट में। हम चाहते हैं कि रिस्क अलाउंस मिले, कर्मचारियों को बढ़िया उपकरण उपलब्ध कराए जाएं जिससे करंट से बचा जा सके, और जो पैरेलल लाइसेंस है वो बिल्कुल बंद किया जाए, और इंटर यूटिलिटी ट्रांसफर जो 200, 200, 400 किलोमीटर से कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं उनका ट्रांसफर किया जाए। और दूसरी बात, कैशलेस मेडिकल की सुविधा जो बिल्कुल सबसे ज़रूरी है। आज सभी कर्मचारी परेशान है, सबसे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सबसे पहले कैशलेस मेडिकल सुविधा कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। धन्यवाद।